अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। Coordinate geometry is the study of geometrical shapes in the Cartesian plane, coordinate plane, यानी कि शेप्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर जो स्टडी होती है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस फार्मूला है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं P विच इज़ x1, y1 एंड अनदर पॉइंट Q विच इज़ x2, y2। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो स्टूडेंट्स, P और Q के डिस्टेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। P और Q के दोनों तरफ आप क्या लगा दें, मॉड लगा दें, या आप उसको स्मॉल d से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जो भी हमारे पास x2 है, x2 माइनस x1 का मॉड उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, जिसको यूज़ करके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ही पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब A है और B दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। यहाँ पर उसने A पॉइंट में दिया हुआ है 9,2 और B है 7,2। इनके दरमियान में डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे। क्या आएगा? x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। यही फार्मूला ना हमारे पास डिस्टेंस का। तो बताएं क्या फार्मूला है हमारे पास। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो 9 लिखा हुआ है ये हमारे पास है x1 और ये जो 2 लिखा हुआ है ये है y1। 7 जो लिखा हुआ है ये है हमारे पास x2 और ये जो 2 है ये हमारे पास है y2। क्योंकि हम A से B की तरफ जा रहे हैं और A से B तक का डिस्टेंस निकालना है, तो A पहला पॉइंट और B दूसरा पॉइंट है, इसलिए हमने इसको x1 और y1 बोला और इसको हमने x2 y2 बोला हुआ है। डिस्टेंस में ये बात याद रखिएगा, A से B तक का डिस्टेंस और B से लेकर A तक का डिस्टेंस बराबर ही होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास x2 माइनस x1 क्या है? 7, x2 है, x1 हमारे पास है 9 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है? 2 है माइनस और y1 हमारे पास 2 है, मॉड का स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा -2 मॉड का स्क्वायर प्लस 0 मॉड, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ से एक नेगेटिव नंबर -2 है और उसका मॉड है हमारे पास, वो उसे पॉजिटिव कर देगा और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास A से B तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो 2 के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो। और यहाँ पर हमें एक सवाल दिया जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। लेट सपोज हम उसका पहला पार्ट देखते हैं कि क्या है, दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है हमारे पास। A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, इस सवाल में भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर इसकी सारी स्टेटमेंट को समझना मेन काम है। ये देखिएगा, ये है हमारे पास
एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास इसकी वाई एक्सिस। ये क्या कहा उसने, दोबारा पढ़िएगा। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है पी विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, वो ए है। अगर कोई भी पॉइंट, दोबारा फिर सुन लीजिएगा, अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास वो यहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। आई रिपीट, कोई भी पॉइंट वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसने हमें सवाल के अंदर दिया गया है वो ए है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा 0 होगा। ये याद रखना है आपने। फिर Q बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। Q एक पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट है हमारे पास Q, और Q का जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है B। ठीक है, वही बात जो एक्स एक्सिस के लिए मैंने कही थी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसी तरह ही अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इस क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उसने हमें दिया और उसको उसने नाम बी का नाम दिया हुआ है। इस चीज को समझना है आपने। अब सवाल में ये कहता है कि आपने इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, ये मालूम करना है। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो मालूम किस तरीके से करना है, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के करेंगे। लेकिन समझना ये था कि ए और बी है, लेकिन पॉइंट पी और क्यू के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। पी के भी 2 कोऑर्डिनेट है और क्यू के भी 2 कोऑर्डिनेट। पी के जो हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट वो ए है, सवाल के अंदर दिया गया, लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट सवाल के अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन उसने इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इट मीन्स वो 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और इसी तरह ही क्यू पॉइंट का उसने हमें वाई कोऑर्डिनेट बी बताया हुआ, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताया हुआ। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें खुद पता होना चाहिए कि वो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो P और Q पॉइंट हैं वो देखें, अब बताएं ज़रा क्या आता है। P था हमारे पास, P पॉइंट है हमारे पास A एंड 0, और Q हमारे पास पॉइंट है 0, B। अब आपने मुझे तो बताना है, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये P है। अब A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, 2, 0, और Q में 0, B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। लीजिए ये हैं वो 2 पॉइंट्स P एंड Q जिनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आता है स्टूडेंट्स। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का हम डी से लिखते हैं। डी इज इक्वल टू पी और क्यू के दरमियान में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। x2 - x1 मोड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मोड का स्क्वायर, और सबका स्क्वायर रूट हमने ले लेना है। ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास x2 क्या है, यहाँ पर हमारे पास x2 हमारे पास है 0, बिकॉज हम P से Q का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो P Q हमारे पास दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास x1 और ये है y1, ये है हमारे पास x2 और ये वाली वैल्यू है हमारे पास y2। हमने x2 - x1 लेना है और वो है हमारे पास 0 - 2 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या, 3 - 0 मॉड का स्क्वायर। 0 - 2 करेंगे तो वो -2 मॉड का स्क्वायर आएगा प्लस
3 माइनस 0 करेंगे 3 मॉड का स्क्वायर आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और 3 पॉजिटिव नंबर है उसका 3 का स्क्वायर ही आएगा ये हमारे पास, और ये बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो √13 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप P और Q के दरमियान दो डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।